हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो 12th क्लास की फिजिक्स से ही रहेगा और चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम कंप्लीट करेंगे। 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उसको नोट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है कि किसी सिल्वर के तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है वो 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो 2.7 ओम है। तब सिल्वर की प्रतिरोध ताप गुणांक का मान हमें ज्ञात करना है, यानी हमें अल्फा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो भी मान अवेलेबल हैं उनको आप नोट कीजिए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें पता चल ही जाता है। हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, दो रेजिस्टेंस हैं। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रतिरोध ताप गुणांक वाला टॉपिक काम में आएगा, यानी हमारे पास प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता वाला टॉपिक काम में आएगा। यदि आपके टॉपिक कंप्लीट है तो प्यारे विद्यार्थी फॉर्मूला तो अपने आप ही याद आ जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास जो दिया गया है वो वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। दिया गया है तो हमारे को दिया गया फर्स्ट टेम्परेचर T1 बराबर 27.5 डिग्री सेल्सियस तथा सेकंड जो टेम्परेचर उसमें हमारे पास में है वो है 100 डिग्री सेल्सियस तथा रेजिस्टेंस की जो वैल्यू फर्स्ट हमारे पास में है वो है 2.1 ओम और सेकंड हमारे पास में 2.7 ओम। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ रहा है, तो हमें प्रतिरोध ताप गुणांक यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक फर्स्ट रेजिस्टेंस यानी स्टार्टिंग वाला रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में अंतर। यहां से देखिए R2 माइनस R1 रेजिस्टेंस में परिवर्तन, अल्फा R1 और ये हो गया हमारे पास T2 माइनस T1। हमें ज्ञात करना है अल्फा का मान। तो अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास R1 और T2 माइनस T1 जाएगा अपोन में वज्र गुणन के हिसाब से, तो हमारे पास में आ जाएगा R2 माइनस R1 अपोन हमारे पास में आ जाएगा R1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1। वैल्यू पुट कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। तो अल्फा R2 की वैल्यू देखिए 2.7 माइनस R1 की वैल्यू हमारे पास में है 2.1 अपॉन में R1 की वैल्यू 2.1 इंटू T2 की वैल्यू हमारे पास में 100 माइनस यहाँ पर है 27.5। तो अब इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। तो हमारे पास जो भी आंसर आता है वो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से 2.7 में से 2.1 घटाएंगे तो हमारे पास में जाएगा 0.6, यहाँ पर 2.1 इंटू 100 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 72.5। और अब इस पूरे मटेरियल को आप कर लीजिए हल। तो हल करने पर हमारे पास फाइनल इसकी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और फाइनल हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, आप इसको कैलकुलेशन करना, एक स्टेप और एक्स्ट्रा आएगी। हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आप डिवाइड कीजिए, तो अब हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 3.94 इंटू 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। ये होगा उस सिल्वर के तार के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक का मान। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। और यदि क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है प्यारे विद्यार्थियों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। तब तक के लिए धन्यवाद।